आती थी हमेशा से। सर मैं कोटा भी चला जाता, मुझे मोर और लेस ऐसा ही कुछ एनवायरनमेंट मिलता, बस ऑफलाइन में थोड़े इंटरेक्शन ज़्यादा होता। आप पढ़ाई भी कैसे थे? क्लास में रैंक वगैरह आती थी हमेशा से? सर रैंक का सिस्टम ऐसा नहीं था, पर परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहती थी क्लास में, क्योंकि साइंस और मैथ्स उनमें इंटरेस्ट था। सर पेरेंट्स का तो फुल सपोर्ट था डे वन से, क्योंकि कभी ऐसा प्रेशर नहीं था कि इतने मार्क्स लाने हैं, इतना रैंक लाना है या इतना कभी नहीं, कोई कॉलेज कभी नहीं बोलते इतना नंबर क्यों कमाए टेस्ट में। गेमिंग का शौक, कोई डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया का शौक? सर जब तैयारी के टाइम पे तो कुछ नहीं था। हाँ पहले तो करता था 10th में, जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो उनमें एक इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप वो 2 साल की जर्नी या 1 साल की जर्नी में आप। जय हिंद, मेरा नाम है अलक पांडे और इसके टॉपर छात्र सुशांत पाड़ा मौजूद हैं। आते हैं पबजी खेल रहे हो, तुम्हारे अंदर आया कैसे? 11th के दिसंबर तक तुम सर पबजी खेल रहे हो, ये कर रहे हो, फिर अचानक से सीरियस हो गए? मुझे पता था कि है ना काफ़ी लेट हो चुकी है, अभी भी शुरू नहीं किया ना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो सर मैं खुद से ही सवाल पूछ लेता था कि ये मेरे ऊपर बर्डन है या मेरी चॉइस है। फिर 4 बजे नींद खुली, फिर उस समय लगता था थोड़ी देर और सो जाए। हाँ, क्या आता था दिमाग में कि पहले ही बहुत लेट हो चुका है और कितना लेट होगा। वो वहाँ पर तुम 16 घंटे पढ़ रहे थे? हाँ अराउंड लेकिन है ना कभी कभार लेट भी सोते थे। स्ट्रगल का सर कोई भी सेकंड ऑप्शन नहीं है, ये समझ में आ गया था। पहले सर काफ़ी सारा ऐसे रहता था कि बहुत कम रिस्क लेने, एफर्ट्स नहीं डालने, तब जो मिल रहा है वो ले लो। लेकिन 12th में ये चीज़ समझ आ गई थी, एफर्ट्स डालेंगे तभी कुछ मिलेगा। और सर कंसिस्टेंसी कहीं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था मेरी प्रिपरेशन में। मतलब मैंने दिवाली, होली, कोई भी त्यौहार, किसी का बर्थडे, मैं अपने 10-11 घंटे पक्का पढ़ा हूँ। 12th में काफ़ी बार लगता था कि दोस्त बहुत मज़े कर रहे हैं, मैं ही पीछे रह जाऊँगा। एक बात समझ में आ गई थी, वो उड़ रहे हैं, उड़ने दीजिए, हमारा टाइम आएगा, उड़ा देंगे। क्या बात है? ये आपसे शिक्षा भी देना था, पापा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। बच्चों को शिक्षा भी देना था, पढ़ाना भी था। तो गांव में तो रह के नहीं पढ़ा सकते थे। तो मैं जब स्कूल जाती थी, मेरे पास पेंसिल नहीं रहती थी, तो मैं अपने फ्रेंड लोग के या फिर दीदी लोग को आ जाता था, उसको मैं लेके आके उसको लिखती थी। पहले ही दिन मेरे को बोल दिए थे, देख मैं तेरे को डॉक्टर नहीं बना सकता, मेरे में इतना हिम्मत नहीं है। सर मेरे को 12th की बाद पता चला कि नीट की कोचिंग 11-12 से भी होती है, कोई आइडिया नहीं था। हम लोग के पास तो एक ही ऑप्शन है कि खुद करना है जो करना है, ऐसे बना बुनाया कुछ नहीं है हम लोग के लिए। और मैं भिलाई में 2 साल थी, मैं कीपैड मोबाइल लेती थी, स्मार्टफोन नहीं था मेरे पास, तो मेरे को आइडिया भी नहीं था। मैं उस टाइम स्मार्टफोन चलाना भी नहीं जानती थी। मतलब मेरे को लगने लगा था कि सच में इन लोग जो किस्मत की बात बोलते हैं, किस्मत नहीं, सच में ऐसा हो रहा है क्या, सच में मेरी किस्मत में नहीं है। हर बार मैं मेहनत करना चाह रही हूँ, लेकिन मैं चाह के नहीं कर पा रही हूँ। मैं देखी मैं इग्नोर, मतलब ध्यान ही नहीं दे रही थी, मैं जा रही थी, मैं देखी पापा रोड के किनारे काम करते हैं। मतलब वो चीज़ मेरे को इतना हिट किया था ना, वहीं से मैं लौट के घर आ गई थी।